एक बार कोई कुंभ पर्व का स्नान का सानिध्य प्राप्त कर ले तो उसके पिछले 7 जन्मों के और आने वाले आगामी 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने भाई बहन ऐसे हैं, अभी ये सरकार कह दे कि गंगा स्नान करने की छूट है तो कितने लोग अभी हरिद्वार का कुंभ स्नान करने के लिए जाने को तैयार हैं? सभी लोग जाएंगे। ले बताइए कितना उत्साह है। पर क्या करें, इस समय कोविड माता की कृपा है। माता मैं इसलिए कह रहा हूं कि माता का काम ही होता है अच्छा काम करना। अब हम उसे नेगेटिव में लें तो क्या फायदा, उसने जो कुछ भी किया, पर उसकी कृपा से, या ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी परिस्थितियां बन पड़ी कि हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए शांति कुंज आपके द्वार पहुंच गया। अब क्या करना है, मैं सीधे विषय पर चर्चा करूंगा कि आदरणीय भाई साहब ने मुझे कहा प्रशिक्षण देना है। किसी चीज की प्रशिक्षण देना है कि ये गंगा मैया का जल तो हमारे पास में आ गया, अभी आप सबको वितरण किया जाएगा, तो हम इसे लोगों के घर में कैसे स्थापित करेंगे। आप कहेंगे साहब हमारे घर में तो पहले से 1992 वाला गंगा जल है, 2000 वाला है, फिर हम 2011 में गए थे, उस समय भी हम तो बड़ा सा उसमें से 5 लीटर का या 10 लीटर का लेके आए हैं, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? गंगा मैया की तो जल है ना। हाँ, गंगा मैया का ही जल है, किंतु अभी आप जो अपने परिजनों के घर में गंगा जल स्थापित करने जाएंगे, उसमें पहले वाले में और अभी में केवल इतना ही अंतर है कि ये जो गंगा मैया का जल है, कुंभ स्नान के प्रथम तिथि अर्थात मकर संक्रांति को इसकी प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धेय जीजी द्वय के द्वारा करने के पश्चात ये अमृत कुंभ कलश वहां से प्रस्थान हुआ है। अंतर आप सब समझ गए होंगे। हमारे घर में गंगा मैया तो है ही, लेकिन आप इस छोटे से जो डिबिया में, जो इस छोटे से कलश में आपके घर में गंगा मैया है, आप इसे उसमें ले जाकर विलीन कर देंगे तो ये कुंभ का कलश, कुंभ का जल अर्थात कुंभ स्नान करने से जो लाभ हमें प्राप्त होने वाला है वो हम सबको प्राप्त होगा, इसलिए ये अभियान चलाया गया है। अब कई प्रकार के प्रश्न आपके पास में आते होंगे, कई प्रकार के प्रश्न अर्थात कोई कहेंगे साहब स्थापित करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। पिछले सभाओं में भी हमने ये देखा, लोगों ने प्रश्न पूछा, इसलिए मैं स्वाभाविक एक प्रश्न आपके सामने रख दिया। शायद आपके पास में भी ऐसी बातें आ सकती है। क्योंकि वित्तीय प्रबंधन का मामला है, शांति कुंज ने इसके लिए कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं किया है, लेकिन कोई बड़ी श्रद्धा से आपको इसके एवज में देते हैं, तो आप उसे ले लीजिए और चाहे तो आप उसमें से शांति कुंज भी भिजवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी बजट तो उसमें लगा ही है, आने में, जाने में, भरने इत्यादि में, तो इसलिए ये हम इस पर चिंतन करें। साथ ही हम इसकी शुरुआत कैसे करें, शुरुआत की बातें स्पष्ट हो चुकी है कि हमने लोगों के घर में जाने के लिए पूरा रूट तैयार कर लिया है, कितने गांव में, कितने घरों में हमें स्थापित करना है। ये हमारे जिला समन्वयकों ने बहुत सुंदर, बड़े विद्वान हमारे जिला समन्वयक हैं, हमारे उपजोन समन्वयक जी, इन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली। खुशी इस बात की भी है, आप बाद में ताली बजाइएगा उन सभी हमारे समन्वयकों के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी समन्वयकों के लिए, कि यहाँ कार्यक्रम के 2 महीना पहले से आप लोगों ने टोली बना करके गांव-गांव में, घर-घर में जाने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया है। आप चाहें तो हमारे उन भाइयों के लिए ताली बजा दीजिए जो इस अभियान में लगे हुए हैं, आप सबके लिए ताली बजाइए। अब शुरुआत क्या करें, कितनी साधन सामग्रियां इसमें चाहिए। आज लोग यही कहते हैं, पंडित जी आप हमारे घर में आ रहे हैं तो कितना सामान लगेगा। सामान इसमें नहीं के बराबर है भाइयों बहनों। क्या सामान है, बस आप ये लेकर के जाएंगे, मैं इसलिए नमूना आपको दिखा रहा हूँ, और इसके साथ में आपको ये भी किट दिया जाएगा। ये इसमें ये लिफाफे के अंदर भी ये पैक है, इसमें एक कुंभ का साहित्य है जिसमें ये स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई है। ये कुंभ महापर्व के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें धर्मशास्त्रों का निचोड़ है, इसमें किस धर्मशास्त्र में कुंभ के बारे में क्या चीज़ें बताई गई है। आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे तो आपको इस बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हम कुंभ स्नान क्यों करते हैं और करने के क्या फ़ायदे हैं।
फिर इसमें इसके अंदर में एक पत्रक है, एक पत्रक में ये जो पत्रक है देव परिवार सदस्यता संकल्प पत्रक। जैसे कि हमारे भैया ने बताया कि अभी आप जिनके घर में स्थापना करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, कुंभ कलश की स्थापना, बार बार हम कुंभ कलश इसलिए कह रहे हैं कि दिखने में भले ही छोटा है लेकिन ये छोटा नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। यहाँ नीचे में उस सदस्य का जिसके घर में आप स्थापना करेंगे नाम पता पूरा आप लिख लीजिए, ऊपर वाला आप उन्हें दे दीजिए, नीचे आप अपने पास रख लीजिए और एक डाटा तैयार कर लीजिए पूरी तरह से। यहाँ से ऐसे आप करेंगे तो ये अलग से 2 टुकड़े में हो जाएगा, पहले से कट है। इन्हीं के घरों में आगामी 26 मई को आपको गृह गृह गायत्री यज्ञ करना है। तारीख पूर्व से निर्धारित हो चुकी है। पिछले वर्षों में हमने क्या किया, नए नए घरों को चुना। इस बार हम उनके घरों में जाकर के स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद में वो पूरी तरह से देव स्थापना यदि नहीं हो पाई इस समय, उस समय जाकर के फिर से आप एक रिवीजन कर लें और दीक्षा की बातें आती तो आप उन्हें दीक्षा भी दे दें और बराबर उनके संपर्क में बने रहें। ये छोटा सा कलश है। अब इसकी स्थापना 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम उनके पूजा स्थली में सीधा ले जाकर के रख दें, या हमें लगता है साहब ये कलश हम इसे नहीं बना पाए तो हम लोग ऑलरेडी जैसे यहाँ पर कलश बना हुआ उनके घर में यदि लोटा हो तो लोटा के अंदर में भी आप इसे रख दें और इसके ऊपर में जैसे मलिया है, मलिया ऊपर रख दें, थोड़ा सा अन्न रख के उसके ऊपर में दीपक भी जला करके हम उसे मूल कलश बना सकते हैं। इस प्रकार से ये हम करना है। कर्मकांड बहुत छोटा कर्मकांड है। आप उन सदस्यों से जिनके घर में स्थापना करने जाएंगे ये स्पष्ट पूछ लीजिए कि भाई साहब या बहन जी आपके पास समय कितना है। क्यों पूछना जरूरी है? इसलिए पूछना जरूरी है कि लोगों के पास धन संपदा तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। किसी के पास जाए भाई साहब आप हमसे समय मत मांगिए, उसके जगह पे आप इतना पैसा ले जाइए, लोग ऐसा कहते हैं। तो पूछ लें, कोई कहते साहब आधा घंटा में हो जाएगा। हाँ, आधा घंटा यदि वो परिजन हमसे निवेदन करता है तो आप 29 मिनट में आप अपने कर्मकांड को पूरा कर दीजिए। नहीं तो होता क्या है, अक्सर ये अनुभव भी कीजिए, आप सभी अनुभवजन्य हैं। किसी के घर में हम यज्ञ कर रहे हैं, अब यज्ञ करने के लिए 1 घंटा में पूरा कर दिया, अब हम खींचे जा रहे हैं, बार बार वो घड़ी देख रहे हैं साहब अब 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, पंडित जी कब बोलना बंद करेंगे। उसके बाद हम कितना भी यदि अमृत वर्षा भी कर दे तो वो यजमान के लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए समय का पूरी तरह से हम ध्यान रखें। कर्मकांड बहुत छोटा है और मौखिक तौर पे सभी को याद है। मेरा आत्मविश्वास कहता है आप सबको याद है। क्यों याद है? क्योंकि वही कर्मकांड के मंत्र हैं जो हम रोज अपने घरों में यज्ञ करते हैं। पर हम निवेदन करेंगे कि मंत्रों का उद्घोष सही तरीके से और शुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंत्र आज विज्ञान की भाषा में कहें तो मंत्र देवताओं के कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है। अब आप कहें साहब सिद्ध करके बताइए, बहुत छोटी सी बात है ना। भाई साहब का नाम राम है, अब हम मंत्र में बोलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बोल दो उसमें। राम के जगह में आ की मात्रा को आप पीछे कर दीजिए और माँ को पहले कर दीजिए तो दीदी उत्तर देंगी, क्या हो जाएगा? रमा हो जाएगा। राम क्या है? पुरुष है और रमा स्त्रीलिंग, बहुत अंतर हो गया ना। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, इसलिए कोशिश करें आप मंत्रों को शुद्ध बोलने का प्रयास करें। चाहे तो आप छोटा सा कीर्तन भी कर सकते हैं शुरुआत में। सामग्री क्या क्या है? अक्षत, पुष्प, रोली, गुलाल, कुमकुम और एक दीपक। उनके घर में चीनी या गुड़ तो हो ही सकता है और यदि उपलब्ध करा सके तो फूल है, उसके साथ साथ यदि फल है या और कोई मीठा पदार्थ यदि चाहें तो वो कर सकते हैं। और आप बढ़िया से शंख ध्वनि के माध्यम से चंद्र है, घंटा है इत्यादि ये बजा करके आप उस घर में कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे से कीर्तन के माध्यम से कि हम कौन सा गीत वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि गंगा मैया से जुड़ा हुआ गीत है तो आप गंगा मैया का गीत भी वहाँ पर गा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास में गीत है। हमारी बहनें बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत कर रही थी। एक बार आप तो बहनों के लिए ताली बजा ही दीजिए। तो आप ढपली के माध्यम से चाहे तो ढपली के माध्यम से भी बजा सकते हैं, जैसे है। अब चूंकि ये डेमो है, ये प्रस्तुतिकरण, इसलिए हम थोड़ा सा समय आप लोगों को लेंगे, लेकिन वहाँ पर 20 मिनट 15 मिनट पर्याप्त समय है। छोटे से चीज
छोटा सा कीर्तन, एक लाइन का कीर्तन आप बोल दीजिए उसमें से। बोल गंगा मैया की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, शक्तिपीठ कोरबा की जय, पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी। आप लोग भी गाएंगे इसलिए मेरी अभ्यास है हमारा, है ना। जितना समझ में आ रहा है उतना तो हम सब लोग ताली एक बार बजा दें बढ़िया से, अभी नहीं, गीत के साथ। जटा शंकरी नाम तिहारो, जटा शंकरी नाम तिहारो, जटा शंकरी नाम तिहारो शंकरी नाम तिहारो। माँ गंगे तेरी जय जय, माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। हरिद्वार और ऋषिकेश को तूने स्वर्ग बनाया है। 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 शांति कुंज युग तीर्थ को तुमने गोद में अपने समाया है। शांति कुंज युग तीर्थ को अपने गोद में। सब भक्तों को तू खुश कर दी, सब भक्तों को तू खुश कर दी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख विनाशनी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। जटा शंकरी नाम तिहारो, जटा शंकरी नाम तिहारो माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। बोल गंगा मैया की जय। छोटा सा हमने कीर्तन किया, तदुपरांत आप गायत्री मंत्र के बाद में हुआ पवित्रीकरण का क्रम आप संपन्न करें। बहुत सारे परिजन वहाँ पर बैठे हैं, घर के लोग 8-10 लोग हैं, तो सबके हाथ में देने का क्रम ना करते हुए आप ही कलश के जल को, लोटे के जल को लीजिए और उसके बाद में शुरू कर दीजिए। मंत्र आप सबको याद है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। षटकर्म के और अगले क्रम को संक्षिप्त करते हुए रोली चंदन ले लें और रोली चंदन एक दूसरे के माथे पर आप लगाते चलें। उनसे कह दें एक दूसरे के इसमें माथे पर आप लगाते चलें। मंत्र आइए साथ साथ बोलते भी जाते हैं, अभ्यास भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। इसके बाद में कलावा बांधें। कलावा बांधने में भी समय लगता है,
यदि उनके हाथ में पहले से ही ऐसा कलावा बंधा हुआ है तो हम लोग तो ऐसा कर लेते हैं, स्पर्श कर लें। किसी कारण से हम कलावा भूल गए सामग्री में लाने के लिए, तो पर भी भाव करें कि ये व्रतबंध है, हम इसे स्वीकार करते हैं, और उसके बाद फिर आप मंत्र बोल रहे हैं। कलावा बांधने के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। फिर दूसरा मंत्र भी है, ओम व्रतेन दीक्षा माप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्यति श्रद्धामाप्यति। क्या मैं ऐसा मान के चलूं कि इस बार भाइयों की संख्या ज़्यादा है और बहनों की संख्या कम है, इसलिए बहनों की ओर से आवाज़ नहीं आ रही है? या ऐसा हम मान सकते हैं कि आज एकादशी या द्वादशी होगा या व्रत का पारायण है, इसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, मंत्र बोलने में तो कोई कंजूसी नहीं हुई है ना। भोजन की व्यवस्था चल रही है। हमें ज्ञात हुआ है कि कोरबा उपजोन के माध्यम से बहुत बढ़िया भोजन आप लोगों को मिलेगा, इसलिए इसमें निश्चिंत रहें। मंत्र को बोलने में कोई कोताही नहीं, कोई कंजूसी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यजमान के हाथ में अक्षत पुष्प दे दें और गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन नमन वंदन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसी के साथ में आप गायत्री माता का भी आवाहन जोड़ दीजिए। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। साथ में गंगा माता का भी इसी में आप क्रम में जोड़ दीजिए। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम मेहर जाह्नवी। साथ में सभी तीर्थों का आवाहन भी आप कर दीजिए। पुष्करादीन तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ओम तीर्थदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर यजमान के हाथ में ये, जिनके घर में पहले से भी होगा तो भी कोई बात नहीं, और नहीं है फिर भी ये वाला चित्र पीछे तक दिख रहा है सबको, ये देव स्थापना का चित्र है। देव स्थापना के साथ में दिव्य गंगा जली कलश को आप उनके हाथ में दे दें। पूजा स्थल पे आप इसे स्थापित कर दें। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, दिखने में अच्छा लगे। यदि व्यवस्था नहीं बन पड़ रही तो भी आप ऐसे रख सकते हैं। बाद में कहें आप इसे फ्रेमिंग करा लीजिए, या हमारे स्टॉल में तो अपने आप भी उपलब्ध है ही। मुझे लगता है सभी जगह ये फ्रेमिंग वाला उपलब्ध होगा, तो आप उनसे कह सकते हैं। उसके बाद में फिर ये स्थापना का मंत्र, अब हम इसलिए कह रहे हैं जिनके पास में कम से कम 30 मिनट का समय है, इसमें आप इतने मंत्रों का उद्घोष कीजिए। और कम समय हो तो आप मंत्रों की संख्या को अपने आप में काट सकते हैं। आप सब लोग प्रकांड विद्वान हैं कि टाइम को कैसे एक्सटेंड करना है या उसे कैसे शॉर्ट करना है। यहाँ पर कलश भगवान का भाव और आह्वान करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। इतना भी बोल सकते हैं, उस समय आपके पास है तो। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाज्यस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनुत्वरिष्ठं विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब जो हमने यजमान से कोई मीठा पदार्थ इत्यादि मंगवाया था, तो उनके पास में कोई ऋतु फल है या जो उनके पास में साधन सामग्री है, गंध, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, जलाने की व्यवस्था है तो जला दें। मिष्ठान है तो, और कुछ नहीं तो सबके घर में गुड़ या चीनी तो
होता ही है ना। तो यजमान के यहाँ माध्यम से ये हम यहाँ पर पंचोपचार पूजन यहाँ पर संपन्न करेंगे। अब बात ये आती है कि इतने संक्षिप्त कर्मकांड में, इतने छोटे स्वरूप में गंगा मैया क्या हमारे घर में वास्तव में पधार गई? तो आप बताइए उन्हें कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें हमको अक्सर बताते रहते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, वो विदेश यात्रा पर थे हवाई जहाज में, और उसी हवाई जहाज में एक और जो यात्री था उनकी तबीयत बिगड़ गई। सब लोग लिखे थे, जैसे हम लोग भी रेल यात्रा के लिए टिकट बनाते हैं उसमें लिख देते, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई ये इत्यादि हम लोग लिखते, ऑप्शन रहता है ना उसमें ऊपर में ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर साहब तो अपने आप में हैं ही, वो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, MD हैं। वहाँ जो एरोप्लेन में जो मेडिकल स्टाफ था उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस मरीज को या इस पैसेंजर को क्या तकलीफ है। तो अनाउंसमेंट हुआ, डॉक्टर साहब भी गए उस तब के समय में, आदरणीय सूरज प्रसाद शुक्ला जी भाई साहब भी थे, और डॉक्टर साहब पीला कपड़ा पहने हुए थे और शुक्ला जी भाई साहब भी पीला कपड़ा पहने हुए थे, और जिस मरीज की तबीयत बिगड़ी हुई थी वो भी गेरुआ कपड़ा पहना हुआ था। ध्यान से समझिएगा। जैसे ही वो मरीज ने डॉक्टर साहब को देखा, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को देखा, तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई, नहीं साहब इसके पास में भी होगा क्या? क्योंकि वो सामान जो ले जा रहे थे उसमें चेकिंग होता, उसी समय उसका थैला छूट गया किसी कारण से, या चेकिंग के दौरान उसको रख लिया गया। आप लोगों ने हवाई यात्राएं की तो वहाँ पे बड़ी कठिन चेकिंग होती है। तो उन्होंने कहा आपको क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब ने नीचे आकर के उन्हें, तो वो जो बाबा जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई, तो उन्होंने कहा आपके पास में वो है क्या? इशारा समझिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्या? मेरा ब्राउन शुगर छूट गया वहीं पर। कहाँ छूट गया? चेकिंग के दौरान। डॉक्टर साहब समझ गए, ओहो इनको और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, इनको उसकी तकलीफ है। तो उन्हें शुक्ला जी भाई साहब से कहा, शुक्ला जी जरा ले आइए। ला करके दिया उसने। क्या? श्रद्धेय जी से जब हम मिल करके ऊपर से नीचे आते थे हमको क्या मिलता है पुड़िया में? दिव्य प्राण प्रतिष्ठित यज्ञ भस्म। और वो दादा गुरुदेव के समय से हिमालय से उस अग्नि को ला करके शांति कुंज में आज भी जो यज्ञ किया जाता है, उस अग्नि के द्वारा वो जो प्राण प्रतिष्ठित भस्म हमको जो मिलता है, ये कोई साधारण औषधि नहीं है भाइयों बहनों। निकाला उसने पुड़िया, खोला उसने, मरीज ने देखा साहब ये तो ओरिजिनल वही है जिसको मुझे चाहिए। जैसे लिए इसमें हाथ में, पानी दीजिए, पानी दीजिए। तुरंत 1 मिनट में उसकी तबीयत ठीक हो गई और बैठ गए, बढ़िया से यात्रा सफल हो गई। हम आपको क्या बताना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। आप माता जी इस बात को समझिए पूरा, हम आप क्या कहना चाह रहे हैं माता जी। नहीं, आपकी बात अलग है क्योंकि आपको मालूम है, आपको मालूम इसलिए है कि वो आप समझते हैं कि यज्ञ कुंड का भस्म है, लेकिन उस बाबा को क्या समझ में आया? प्लीज आप समझिए हमारी बात को, हम क्या बताना चाह रहे हैं। उस बाबा को क्या समझ में आया? उस बाबा को तो वो ब्राउन शुगर ही समझ में आया, वो खाया उसके लिए ब्राउन शुगर ही हो गया वो, और उसकी तबीयत ठीक हो गई। क्या कहना चाहते हैं? भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो सब जग सुना, भाव नहीं तो मंदिर सुना, कह गए संत सुजान। भाव के भूखे हैं भगवान। जिस भाव के साथ में उस भस्म को उसने स्वीकार किया, उसके लिए वो बन गया। ये गंगा मैया का जो जल है, आप भाव के साथ जिन तिथियों में हमारे यहाँ स्नान जो घोषित हो चुका है, स्नान की तिथियां घोषित हो चुकी है, हम 2 बूंद किसी लोटे में ले लें या बाल्टी में ले लें, हम उसमें ये ऐसा फोल्डिंग सिस्टम है, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे करेंगे, इसमें से टपकाएंगे, यहाँ से जितना आप टपकाना चाहेंगे उतना ही टपकेगा, फिर इसे आप रख दीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए ये जो हमारा कार्यक्रम है भाव प्रधान कार्यक्रम है। आपसे कोई पूछ सकते हैं साहब इससे क्या होता है? हम तो 20-20 बाल्टी पानी में स्नान करते हैं। साहब वो पानी नहीं है, ये क्या है? ये गंगा मैया का जल है, और गंगा मैया के जल को अमृत कहते हैं। तो क्या है? ये अमृत जल है। और जिन जिन तिथियों में हमें कुंभ स्नान करने का मन करे और आप सहज उपलब्ध हों, तो आप इसका उपयोग करें। हम पूरे विश्वास के साथ में ये आपको कह सकते हैं कि आपको गंगा स्नान का पूरा लाभ मिलेगा। हमने स्थापना कर दी इसमें से।
क्यों? क्योंकि आप उस भाव के साथ में स्नान करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो आप गंगा जी में जा करके भी आप हजारों बार डुबकी लगाइए, साबुन लगाइए, पियर साबुन लगाइए, जो कीजिए, उसके बाद खूब खर्चा करके आइए। मुझे ये नहीं मालूम कि आपको लाभ मिलेगा तो नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी योजना नहीं है, ये आपकी योजना नहीं है। किसकी योजना है? ये महाकाल की योजना है, ये दादा गुरुदेव की योजना है। इसलिए ये हमारा जो कार्यक्रम है पूरी तरह से सफल होगा। आप लोगों को इस प्रकार से एक्सप्लेन कीजिए, आप लोगों को इस प्रकार से बताइए। हम आगे बढ़ते हैं। हमने कलश की स्थापना कर दी, फिर आप बढ़िया से आरती सजा लें। आरती के लिए अलग से कोई दीपक नहीं है, तो जिस दीपक को हमने वहां पर जलाया था उसी दीपक को आप 3 बार जल से घेरा लगा करके फिर आप आरती कर लीजिए। आरती के लिए कोई छोटी वाली आरती कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिजन, खास करके हमारे छत्तीसगढ़ के परिजन बड़े श्रद्धालु हैं, भाई साहब हम तो दीप यज्ञ के माध्यम से करना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात है, आप दीप यज्ञ के माध्यम से इस क्रम को संपन्न कीजिए। कोई कहे नहीं साहब हम तो कुंडी यज्ञ के माध्यम से करना चाहते, तो आप कुंडी यज्ञ के माध्यम से भी आप कीजिए। आप 5 मिनट इस कुंभ अमृत जल के बारे में बोलें और फिर आप आगे निरंतर पढ़ते रहें। एक बात और भी आपको बताना है, जैसे यहाँ पर कलश शब्द की स्थापना की जा रही है और यहाँ लिखा है गंगा जल कलश, तो कलश शब्द की भी आप परिभाषा को लोगों को बताएं। जैसे छोटा सा कलश लिखा है, बड़ा सा कलश है, या स्थापित किया गया। वास्तव में कलश क्या है? कलश प्रार्थना जब हम करते हैं उसके पहले हम लोग एक व्याख्या करते हैं, कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। अब विश्व ब्रह्मांड क्या होता है? बहुत सारी दुनिया है, कहने से विश्व ब्रह्मांड हो जाएगा क्या? हाँ जी हो जाएगा। बोले कैसा? सिद्ध कीजिए। आप कहें साहब हमारे उपनिषदों में बहुत सुंदर व्याख्या की गई। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च। ये आप सबको याद है मंत्र, उसकी व्याख्या को थोड़ा से आप समझिए। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश भगवान के मुख में भगवान विष्णु का वास है। कंठे रुद्र समाश्रितः, इसको इस भाग को कंठ कहते हैं, जो ऐसा सकरा हुआ भाग है। किसका वास उसमें? रुद्र का। सत्य बात है ये। तो जब हमारे उपनिषद और हमारे धर्मशास्त्र जिस बात को सिद्ध करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं हो सकती। फिर मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मूल में पेंदी में भगवान ब्रह्मा का वास है। मध्य मातृगणाः स्मृताः, बीच वाला भाग 33 करोड़ देवी देवताओं में से हमारी समस्त देवी शक्तियां उसमें वास करती। फिर आगे पूरी व्याख्या है, सारे समुद्र है, सारे पर्वत है, सारे सरोवर है, सारी नदियां हैं। और ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे, सारे मने विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक यदि कोई आपसे पूछ दे तो इतना हमें बताते आना चाहिए। साहब कलश भगवान की प्रार्थना में ये चीजें लिखी हुई है, इसीलिए कलश में सारा विश्व ब्रह्मांड होता है। और जब भी कोई कलश यात्राएं निकाली जाती है तो उसे भव्यता के साथ में निकाली जाती है। एक बातें आपने और भी नोटिस किया होगा, जब हमारी कलश यात्राएं निकलती है तो हम भाई लोग उसे धारण नहीं करते। कौन धारण करती हैं? बहनें धारण करती। हमारे बड़े भाइयों ने भी हमें बताया कि वो अमृत कुंभ कलश में अमृत कलश निकला, फिर उसके बाद में फिर छीना झपटी हुई 4 जगहों पर, लेकिन उस कलश को बचाया कौन? उस अमृत को बचाया कौन? सारे देवता नहीं बचा पाए। बचा पाए क्या? किसने बचाया? किसने बचाया? बोलिए ना। भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आए थे क्या? वो शंख चक्र गदा लेकर के? नहीं। कैसे रूप में आए थे? देवियों के रूप में आए थे। वो देवियां हमारी जो देवी शक्तियां हैं, इसीलिए शक्ति को शक्ति ही धारण कर सकती है। शक्तियों के लिए एक बार आप ताली बजा दीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है आप सबके घर में शक्ति है, चाहे वो शक्ति छोटे रूप में हो, चाहे वो हमारे माताओं के रूप में हो, बहन के रूप में हो। इसलिए कलश की महत्ता अपने आप में अद्भुत है। ये अमृत कुंभ कलश जिन जिन रास्तों से जाएगा, जिन जिन घरों में जाएगा, उन घरों में, जैसे आदरणीय हमारे भाई साहब ने बताया
कि ये जिस घर में ये गंगा मैया जाएगी उस घर को वो स्वर्ग बनाएगी, उस घर में रहने वाले सारे लोग स्वर्गीय वातावरण में जीवन यापन करेंगे। इसलिए आप सब कोशिश करें कि अधिकांश घरों में आप लेकर जाएं, इस बात का ध्यान रखें, ज़बरदस्ती भी ज़्यादा ना करें। नहीं नहीं आप स्थापना करवा लीजिए, नहीं स्थापना कर, यदि उसका मन नहीं है तो फिर आपका परिश्रम या आपका पुरुषार्थ भी वहाँ पर फीका नहीं पड़ना चाहिए। और इसके लिए आप उन्हें प्रिपेयर कीजिए, इसके लिए आप उन्हें तैयार कीजिए। आइए, तब तक आरती तैयार हो गई होगी। अभी हमने आरती में अपनी बातों को छोड़ा था, आरती तैयार करते हैं। शंख चाहे तो आप शंख बजा सकते हैं, चंद्र है, घंटा है, घंटी है। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। समय हो तो एक कपूर बाती जला दें। हमारे छत्तीसगढ़ में तो खासकर कपूर जलाने का विशेष महत्व है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सब तक आरती पहुंचा दे, इसमें धूपम दीपम आरतिकम समर्पयामि। फिर आपके पास समय बचा है तो शुभ कामना भी भगवान से हमें करना चाहिए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। तदुपरांत शांति पाठ करके समापन करेंगे। सभा के अंत में शांति पाठ होगा, समापन होगा। इस प्रकार से ये हमारा कर्मकांड, हालांकि हमने इसे विस्तार से बताने का प्रयास किया, आप इसे संक्षेप कर सकते हैं और इसे और भी विस्तार कर सकते हैं। समय का नियोजन आपके हाथ में है। बहुत बहुत साधुवाद। बोले गायत्री माता की, गंगा मैया की।